बड़ी खबर सीधी से, जहां महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। सीधी से ये इस वक्त की बड़ी खबर है। गैंगरेप के बाद महिला के साथ क्रूरता की गई है। गंभीर हालत में महिला का इलाज जारी है। 3 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पूरे मामले में बयान दिया है और उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस चलेगा और सख्त सजा मिलेगी। मनोज हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ा है। मनोज, क्या कुछ जानकारी इस पूरी खबर पर? जी, जैसा कि ये मामला अमिलिया थाने अंतर्गत का है, जहां पर देर रात 3 युवक उसी ग्राम के हैं जो कि देर रात उस महिला के घर गए हुए थे। यह महिला अपने 2 बच्चों के साथ घर पर रह रही थी, जहां पर इनके द्वारा शराबियों के द्वारा पानी और गुटखे की मांग की गई, जहां पर महिला ने होने से मना कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों के द्वारा सरंगाई पूर्वक उनके घर के जो बाहर की टट्टियां और दरवाजे थे उनको निकालने के बाद और जबरन ये अंदर घुसे और इसके बाद इन लोगों ने सामूहिक गैंगरेप किया और इसके बाद यहाँ तक भी हैवानियत को इन्होंने तार करने के बाद महिला के प्राइवेट पार्ट्स में 4 फीट की सरिया इनके द्वारा डाल दी गई। चले, बहुत शुक्रिया मनोज इस पूरी जानकारी के लिए। चले, तो इस पूरे मामले में तीनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। गृह मंत्री ने कड़ी कार्रवाई की बात कही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटते हैं। जहाँ पर महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। सीधी में महिला के साथ गैंगरेप की घटना हुई है और गैंगरेप के बाद महिला के साथ क्रूरता भी की गई है। गंभीर हालत में महिला का इलाज जारी है। 3 लोगों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है, कहा है फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा केस, सख्त सजा मिलेगी। बड़ी खबर आपको सीधी से बता रहे, जहां पर महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है और गैंगरेप के बाद महिला के साथ क्रूरता भी की गई है। गंभीर हालत में महिला का इलाज इस वक्त जारी है। 3 लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह केस चलेगा। मनोज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज, फिलहाल इस पूरी घटना को लेकर क्या अपडेट, गृह मंत्री ने क्या कहा है? जी बिल्कुल, जैसा कि यह मामला अमिलिया थाना का है, जहां 4 वर्ष पहले पति की मौत के बाद महिला अपने 2 बच्चों के साथ झोपड़ी में दुकान चलाकर अपने परिवार पालन कर रही थी, जहां पे देर रात 3 युवकों ने महिला को आवाज देकर पानी मांगा और महिला ने पानी न होने की बात कही तो आरोपी झोपड़ी के छठिए को तोड़कर घर में घुस गए, जहां पर उन्होंने दुराचार किया और इसके बाद उन्होंने महिला के प्राइवेट पार्ट पे लोहे की सरिया डाल दी, जहां पे हालत नाजुक होने के बाद जिला चिकित्सालय सीधी लाया गया और प्राथमिक उपचार के बाद संजय गांधी जिला चिकित्सालय रीवा के लिए रेफर कर दिए गए। तीनों आरोपियों को पकड़ लिया गया है, जांच जारी है। अभी गृह मंत्री के द्वारा इस महिला के साथ किए गए दुराचार में 3 लोगों के शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हम अपने दर्शकों को सुना देते हैं आखिरकार गृह मंत्री ने इस मामले पर क्या कहा है। गिरफ्तार कर लिए गए हैं। किसी भी आरोपी का बख्शा नहीं जाएगा। स्पेशल ट्राई कराएंगे और दोषियों को सजा भी जल्दी से जल्दी कराने का सरकार प्रयास करेगी। निश्चित रूप से जल्दी सजा कराने की कोशिश करेगी। सारे के सारे आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। किसी भी आरोपी का बख्शा नहीं जाएगा। स्पेशल ट्राई कराएंगे और दोषियों को सजा भी जल्दी से जल्दी कराने का सरकार प्रयास करेगी। निश्चित रूप से जल्दी सजा कराने की कोशिश करेगी। तो गृह मंत्री को आपने सुना, साफ तौर पर सख्ती से कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला चलेगा। सख्त कार्रवाई की बात उन्होंने कही है, सख्त सजा की बात कही है। नवीन सिंह हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त भोपाल से जुड़ चुके हैं। नवीन, महिला अपराध में प्रदेश नंबर 1 राज्यों में से एक रहा है। ऐसे में अब आगे अगर इस तरीके के अपराध में कमी लानी है तो किस तरीके की सख्ती सरकार बरत सकती है? देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसी महीने की 4 तारीख को कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस की थी और इस कॉन्फ्रेंस में मध्य प्रदेश के सभी रेंज के आईजी और सभी जिलों के एसपी भी शामिल थे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये साफ किया था कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं होगी। दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो और गिरफ्तारी करे और पुलिस का भय इतना होना चाहिए मध्य प्रदेश में कि आरोपी इस तरीके की हरकत, इस तरीके की वारदात करने के पहले 10 बार सोचे। बावजूद इसके हफ्ते या 10 दिन बाद ही इस तरह की घटना सामने आई है। सीधी में ये घटना हुई है। एक विधवा महिला है, उसके साथ 3 लोगों ने गैंगरेप किया और उसके प्राइवेट पार्ट में
सरिया डाला। तो इसको लेकर गहमा गहमी पूरे मध्य प्रदेश में है और सरकार की तरफ अब सवाल खड़े होने लगे हैं। कांग्रेस भी लगातार इस बात को लेकर आरोप लगा रही है कि लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं मध्य प्रदेश में और घरेलू हिंसा के मामले में, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले में मध्य प्रदेश एक बार फिर देश में अव्वल होने जा रहा है। हालांकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह साफ किया है कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इस मामले में आरोपियों को सख्त सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को ले जाया जाएगा और सभी एविडेंस और सभी सबूत इन आरोपियों के खिलाफ जुटाया जाएगा और ताकत से जो है सरकार इन आरोपियों को बड़ी से बड़ी सजा दिलाने की पूरी कोशिश करेगी। चलिए, सीधी संवाददाता मनोज जायसवाल भी हमारे साथ लगातार बने हुए। मनोज, थोड़ा पीछे चलेंगे। सीधी की पहले की बात करें तो क्या यहाँ पर महिला अपराधों को लेकर किस तरीके के हालात रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पर इस हालात से निपटने के लिए प्रशासन ने कोशिश की है? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको मैं बताना चाहूंगा कि सीधी में जो महिलाओं के खिलाफ जो आरोप और आरोपी हैं उनकी संख्या लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और इसके लिए कोई अभी विशेष अभियान या कोई मुहैया ऐसी नहीं कराई गई जिसके कारण से महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध को रोका जा सके। और देखा जाए तो सीधी एक वनांचल क्षेत्र है जहाँ पे कि अगर एक मोटा रेशियो देखा जाए तो यहाँ 1500 से ज्यादा जो नाबालिग लड़कियां उनकी मिसिंग हैं और आज तक उसमें कोई सफलता पुलिस को नहीं मिली है, ना किसी। चलिए, लगता है मनोज से हमारा संपर्क टूट चुका है। नवीन, अब आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, क्या इसके लिए कोई अलग से स्ट्रेटेजी बनाएगी सरकार? देखिए, महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ होने वाले दुष्कर्म के मामलों में सरकार की नीयत पहले से ही साफ है। जो न सिर्फ इस वक्त बल्कि इसके पहले जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हुआ करते थे और बीजेपी की सरकार थी तो उस वक्त भी फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए इन ऐसे आरोपियों को और ऐसे मामलों को उस फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाता था जिसकी हर रोज या हर दूसरे तीसरे दिन सुनवाई होती थी और सरकार की कोशिश ये होती थी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए आरोपी को जल्द से जल्द सजा हो जाए और पीड़िता को इंसाफ मिल पाए, न्याय मिल पाए। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल की जो 2 बैठकें ली हैं कलेक्टर कमिश्नर एसपी की कॉन्फ्रेंस में, उस दौरान भी ये साफ किया है और कहा भी है कि ऐसे मामलों को बिना देरी किए हुए तुरंत इसकी एफआईआर की जाए और इस मामले को इन्वेस्टिगेट करके ज्यादा से ज्यादा और मजबूत सबूतों के साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट से इनको ऐसे जो आरोपी हैं अधिकतम जो भी सजा हो सकती है वो सजा इनको दिलाए। चलिए नवीन, तो ये माना जा सकता है कि पहले जैसी स्थिति ना बने, इसलिए सरकार ने अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस तरह के मामलों की सुनवाई का फैसला लिया है और इस केस के साथ उम्मीद की जा सकती है कि आगे महिला अपराधों पर कमी आएगी। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्रूरता की सारे हदें पार कर दी। पूरी वारदात अमीलिया थाने इलाके की है, जहां 3 आरोपियों ने किराने की छोटी सी दुकान चला रही महिला से पानी और राशि गुटखा मांगने के बहाने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया और फिर प्राइवेट पार्ट को सरिया से जख्मी कर दिया। घटना के बाद महिला को गंभीर हालत में पहले सीधी जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां उपचार के बाद रीवा संजय गांधी हॉस्पिटल रेफर किया गया है। यहां प्रशासन की देखरेख में उपचार कराया जा रहा है। वहीं अमीलिया पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की भी घटना पर प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने और सख्त सजा दिलाने की बात कही है। सीधी में हुई ये वारदात दिल्ली के निर्भया कांड की याद दिलाती है। कर लिए गए, किसी भी आरोपी का बख्शा नहीं जाएगा। स्पेशल ट्राई कराएंगे और दोषियों को सजा भी जल्दी से जल्दी कराने का सरकार प्रयास करेगी। निश्चित रूप से जल्दी सजा कराने की कोशिश करेगी। रेप और फिर क्रूरता की सारे हदें पार कर दी। पूरी वारदात अमीलिया थाने इलाके की है, जहां 3 आरोपियों ने किराने की छोटी सी दुकान चला रही महिला से पानी और राशि गुटखा मांगने के बहाने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया और फिर प्राइवेट पार्ट को सरिया से जख्मी कर दिया। घटना के बाद महिला को गंभीर हालत में पहले सीधी जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के बाद रीवा संजय गांधी हॉस्पिटल रीवा रेफर कर दिया गया। यहां प्रशासन की देखरेख में उसका उपचार जारी है। वहीं अमीलिया पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की भी घटना पर प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने और सख्त सजा दिलाने की बात कही। सीधी में हुई वारदात दिल्ली के निर्भया कांड की याद दिलाती है। गिरफ्तार कर लिया, किसी भी आरोपी का बख्शा नहीं जाएगा। स्पेशल ट्राई कराएंगे और दोषियों को सजा भी जल्दी से जल्दी कराने का सरकार प्रयास करेगी। निश्चित रूप से जल्दी सजा कराने की कोशिश करेगी।
अमीलिया थाना इलाके की है, जहां 3 आरोपियों ने किराने की छोटी सी दुकान चला रही महिला से पानी और राष्ट्रीय गुटखा मांगने के बहाने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया और फिर प्राइवेट पार्ट को सरिये से बुरी तरह जख्मी किया। इस घटना के बाद महिला को गंभीर हालत में पहले सीधी जिला अस्पताल ले जाया गया और उपचार के बाद रीवा संजय गांधी अस्पताल रेफर किया गया है। प्रशासन की देखरेख में उनका उपचार हो रहा है। अमीलिया पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने और सख्त से सख्त सजा दिलाने की बात की। सीधी में ये वारदात दिल्ली के निर्भया कांड की याद दिलाती है और इस पूरे मामले में भी कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सारे के सारे आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। किसी भी आरोपी का बख्शा नहीं जाएगा। स्पेशल ट्राई कराएंगे और दोषियों को सजा भी जल्दी से जल्दी कराने का सरकार प्रयास करेगी। निश्चित रूप से जल्दी सजा कराने की कोशिश करेगी। तो क्रूरता की, अमानवीयता की हदें पार करने वाला एक मामला जो निर्भया कांड की याद दिलाता है, सीधी में सामने आया। यहां पर 3 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुए हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसे चलाया जाएगा, जल्द से जल्द उनको सजा दी जाएगी। पीड़िता का उपचार जारी है, हालत गंभीर है। गैंगरेप के 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। और मनोज जायसवाल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मनोज, वाकई एक विभत्स कांड है जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। बताएं थोड़ा इसके बारे में और पूरा अपडेट दें। जी बिल्कुल, जैसा कि ये दिल्ली में हुए निर्भया कांड को याद दिलाता है। उक्त घटना अमीलिया थाना के अंतर्गत है, जहां पर कि एक बेवा महिला अपने 2 बच्चों के साथ रहकर और जीवन वर्ता गुजार रही थी, जहां पर कि बीती रात 4 आरोपियों द्वारा गुटखे और पानी की मांग करते हुए उसकी दुकान पर पहुंचे, जहां पर उसके द्वारा मना करने के बाद वो जबरन उसके घर पे गया। घर में जाने के बाद चारों आरोपियों ने दुष्कर्म किया और लोहे की रॉड उक्त लोगों द्वारा, आरोपियों द्वारा महिला के प्राइवेट पार्ट में डाल दिया गया, जहां पर जख्मी और भारी नाजुक स्थिति में महिला को परिवार द्वारा जिला चिकित्सालय सीधी भर्ती कराया गया और वहां पर बीती देर रात में नाजुक स्थिति होने के कारण सीधी से रीवा संजय चिकित्सालय रेफर कर दिया गया और वहां पर शासन की निगरानी पे उक्त महिला का उपचार जारी है। चलिए, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो गैंगरेप के 3 आरोपी